गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं राज कुशवाहा, क्लास 8। आज हम आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो बेटा इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, हम उसको ब्रीफ में एक बार क्या करेंगे, समझेंगे। क्योंकि आप जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करिए पढ़ना, तो सबसे पहले आप उसका एक कंटेंट बनाइए कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ना है, और क्या क्या चीजें पढ़ने के साथ साथ इस बात पर भी आप एनालिसिस करिए, विचार करिए, सोचिए कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, आज हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, आइए हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, और इसको हमारे आने वाले टाइम में या जब हम आगे की स्टडी करेंगे या हम फ्यूचर में कुछ बनेंगे तो ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा, या आज की ही टाइम में ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है। चलिए हम सबसे पहले उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम लोग सीखेंगे एंगल बनाना। क्या करना? एंगल बनाना सीखेंगे। तो ये एंगल कैसे बनाते हैं, आइए हम इन बातों पर क्या करते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं। तो आपको याद होगा जब आप पिछली क्लासेस में थे या छोटे लेवल के क्लासेस में थे, तो आपकी टीचर्स आपको बोलते थे कि बेटा आप 30 डिग्री का एंगल बनाओ। तो आप क्या करते थे, आपके हाथ में कुछ ऐसा एक प्रोटेक्टर होता था जो कि बेसिकली प्लास्टिक का बना होता था। आप उसको लेते थे और टीचर से पूछते थे कि टीचर कितने डिग्री का एंगल बनाना है। टीचर कहती थी कि 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप क्या करते थे, इस प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखते थे, एक सीधी लाइन खींचते थे, वहां पर एक कोई पॉइंट करते थे, और आप इधर से या इधर से, यानी आप लेफ्ट से या राइट से आप 30 डिग्री जाते थे, और वहां पर पॉइंट करके उन दोनों लाइनों को क्या कर देते थे, मिला देते थे। तो हम इधर से चल रहे हैं, देखिए 0, 10, 20, 30 हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मार्क कर दिया, और फिर हम इसकी हेल्प से इसको मिला देते थे, और ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन जाता था। लेकिन ये सब चीजें बेटा आप जब छोटे लेवल पे थे तब करते थे। आइए, जैसे अगर आपके टीचर ने बोला कि 90 डिग्री का एंगल बनाओ, तो आप लोग क्या करते थे, इसको रखते थे, एक लाइन खींचते थे, 90 पे पॉइंट करते थे, और आप इनको क्या कर देते थे, ऐसे मिला देते थे। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाता था। तो बेटा ये बहुत इजी था। तो आज आप क्लास 8 में, तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा सा इजी हो गया ऐसे ही चैप्टर, लेकिन नहीं बेटा, ये थोड़ा सा चैप्टर अलग हट करके हम नई टेक्निक से सीखना है हमें। जैसे आज आप डेली लाइफ में देखते हैं कि कुछ भी आप करते हैं तो हर एक चीज को करने का तरीका अलग अलग होता है, और सबसे ज्यादा उसकी लोग बातें करते हैं या उसको अवॉइड करते हैं जो उस काम को बहुत टेक्निकल तरीके से करता है, कम टेक्निक्स, कम यूज करके सामान का, और अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि आज हम जो एंगल बनाएंगे बिना इसकी हेल्प के हम कैसे बनाएंगे, बिना प्रोटेक्टर के हेल्प से आज हम लोग एंगल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में जिन जिन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, हम उनके इंट्रोडक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग तो इससे हूबहू परिचित हैं, आप तो इसके बारे में जानते हैं कि इसका नाम क्या है, प्रोटेक्टर है, और ये हमें एंगल मेजर करने के लिए यूज करते हैं। शुरू से ही जब हम क्लास फर्स्ट में ही थे तब से ही हमारे पास ये है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है रूल। बेसिकली इसको स्केल आप लोग बोलते हो। ये प्लास्टिक का, स्टील का, और देखो मेरे पास लकड़ी का, तो ये बना हुआ आता है। ये कई डायमेंशंस में आते हैं, कई लेंथ में आते हैं। आप जो अपना स्केल लेते हैं वो छोटा होता है, वो 15 सेंटीमीटर का होता है, एक आता है 30 सेंटीमीटर का होता है। और देखो जरा मेरे पास कितने का है, मेरे पास 40 सेंटीमीटर का स्केल है। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट जो है ये है बेटा डिवाइडर। इसका नाम है डिवाइडर। जरा ध्यान से देखना, जब आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे तो उसमें एक ऐसा मिलता था जिसके दोनों साइड निडल जैसा कुछ बना होता था, सूजे जैसा कुछ बना होता था। तो हम जब छोटे थे बेटा तो ये सोचते थे इसका क्या काम है हमारा। हमें लगता था कि हो सकता है बुक फट जाएगी, तो इससे क्या करेंगे, उसको निचोड़ करके और उसमें हम लोग धागा बांधने के लिए देता है। लेकिन नहीं बेटा, इसका काम क्या है, इसका नाम है डिवाइडर। ये किसी भी चीज को इक्वली पार्ट में डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने क्या किया, यहां पर एक लाइन खींच दिया, और मैंने किसी से बोला कि आप इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। तो आप कैसे करोगे, आप स्केल लोगे, स्केल पे रखोगे, और फिर आप उसको डिवाइड करने चलोगे। तो इस तरह से बहुत टाइम लगता है। लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, जितने का पार्ट को बनाना है, जितने लेंथ का हमें उस लाइन को डिवाइड करना है, हम इस डिवाइडर को क्या करेंगे, उतने में सेट कर लेंगे।
देखिए हमने क्या किया, हमें बोला गया कि इस चौक के लेंथ का हमें डिवाइड करना इस लाइन को, तो हम इसको इसमें रखेंगे और ये देखो ये बराबर हो गया ना इसके। अब हम इसको निकाल देंगे और अब इसकी हेल्प से हम कैसे इसको मेजर करते हैं आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसके लास्ट यूनिट पे रखेंगे। देखिए यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखा, तो एक लाइन हम खींच देंगे, फिर हम दूसरे पे रखेंगे एक लाइन खींच देंगे, तीसरे पे रख करके एक लाइन खींच देंगे, इस पे रख के भी, इस पे रख के भी, इस पे रख के भी, इस पे रख के भी। तो देखो कितना इजीली हमने डिवाइड कर लिया, इसलिए इसका नाम क्या है, डिवाइडर। ये किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये है कंपास, इससे तो आप लोग परिचित होंगे। ये देखो हम रख करके क्या करते थे, सर्किल बनाते थे बोर्ड पे, अपने कॉपी पे बनाते थे, बहुत सारी चीजों पे ना। तो देखो बेटा ये है कंपास, इसका यूज हम लोग करते हैं बेटा सर्किल बनाने के लिए, इसका और कोई भी यूज नहीं है। ये सिर्फ राउंड सर्किल किसी सेंटर के अबाउट खींच सकता है। आइए देखते हैं कैसे खींचता है ये। देखिए जैसे हमने इसको इस पर रख दिया और हमने क्या किया, देखो ये हम घुमाना स्टार्ट कर दिए, तो देखो ये सर्किल जैसे स्ट्रक्चर्स बना रहा है ना, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर लाइन खींचने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है बेटा। यहाँ पर क्या होता है, एक नट बोल्ट लगा होता है जो इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। देखते हैं मेरा वाला कितने पर एडजस्ट होता है। अरे वाह, मेरा तो बिल्कुल 360 यानी 360 से थोड़ा सा कम यानी पूरा ही हो जा रहा है। देखो स्ट्रेट भी, लेकिन बेटा हम इससे मैक्सिमम कितना एंगल खींच सकते हैं उस पर हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि हर एक कंपास की एक लिमिट होती है कि उससे कितना बड़ा सर्किल। अगर देखिए मैंने इसको 180 डिग्री कर दिया तो क्या मैं इससे सर्किल खींच सकता हूँ, नहीं खींच सकता, क्योंकि मैं इसको जहां भी रखूंगा तो कैसे खींचूंगा ये आप बताओ, क्योंकि ये पॉइंटर तो हमारा टच ही नहीं करेगा। तो वो अलग बात होगी बेटा, हम उस पर आगे विचार करेंगे। तो आपको पता चल गया इसका क्या नाम है, इसका नाम है कंपास। ठीक है, और ये सर्कुलर लाइन किसी सेंटर के अबाउट खींचने के लिए यूज किया जाता है। अब जब बेटा हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे तो उसमें ये दो चीजें भी मिलती थी प्लास्टिक की, ट्रायंगल जैसे। बड़े सोच के हम परेशान होते थे, यार इसका क्या काम है, हमें तो आज तक हमारे टीचर ने नहीं बताया कि इसका काम क्या है। लेकिन नहीं बेटा, अब आप लोग बड़े क्लासेस में आ गए हैं तो हमें इनके बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है कि हम इन सारी चीजों का यूज कहाँ और कैसे करते हैं। तो बेटा इनका नाम है ट्रायंगल्स, और इनको बेसिकली आपस में देखो ये दो है ना, इसलिए इनको एक सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक सेट बोला जाता है। और इनको आपस में जोड़ने पर, ठीक है, हालांकि ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो आप ये मत कहिएगा सर आप तो इसका नाम सेट बोले, यानी दो थे तो सेट बोल दिया, और आप बोल रहे बाद में कि स्क्वायर तो ये स्क्वायर तो बनी नहीं बेटा, इनका नाम है सेट स्क्वायर। आगे बात समझ में, जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स बनता है, इसलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं, सेट स्क्वायर। अब बात करते हैं इसका यूज क्या है। तो इसका यूज है बेटा पैरेलल लाइन खींचने के लिए। हम इससे पैरेलल लाइन कैसे खींचते हैं, जैसे हमने क्या करेंगे, हम इसको एक किसी प्लेस पे रख देंगे और हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया। अब इस लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींचना है, तो देखिए कितना टफ है। हमने इधर से लाया, अब हम किसी के हेल्प से खींचा है, तो देखिए हमारा क्या है, हमने ऐसे खींचा, तो देख रहे हैं बेटा कि ऊपर कम डिस्टेंस है और नीचे कुछ ज्यादा हो गया। तो आप बोलोगे नहीं ना कि ये पैरेलल है। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं बेटा, जैसे कि अगर हमने दो लाइन खींचा है तो हर एक पॉइंट से इनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल हर एक पॉइंट पे सेम है तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल लाइन है। आगे बात समझ में, तो आइए बेटा हम आगे स्टार्ट करते हैं कि इसकी हेल्प से हम कैसे पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो चलिए बेटा देखते हैं कैसे खींचेंगे। हमने क्या किया, एक लाइन से पैरेलल खींच दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनको लगाते हैं इनके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर लगाते हैं बेटा, और इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा खिसका के लाएंगे और इसको लगाते हैं, ठीक है। अब इसके पैरेलल अगर हमें लाइन खींचना है, देखो हम इसको बस बिल्कुल इसी के लाइन में बिल्कुल देखो ऐसे सरकाएंगे। देखो जब ध्यान से देखना, मैं क्या किया, इसको इस लाइन के पैरेलल हमें लाइन खींचना है, तो हम पहले इस पर इसको रख दिए, ठीक है, और हम इसको रख करके, इसको ऐसे रख करके देखिए इस लाइन पर ये वाली जो एज है वो इस पर होनी चाहिए, और अब हम इसको ऐसे खिसका दिए। खिसकाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। और अब बताइए बेटा, देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई, हर एक पॉइंट की लेंथ क्या हो गई, सेम हो गई। तो आप लोगों को पता चल गया इस सेट स्क्वायर का यूज क्या है। इस सेट स्क्वायर का यूज है हमें पैरेलल लाइन खींचने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो बेटा आज हम
आप लोगों को किन किन चीज़ों के बारे में बता दिए, जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरे हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं और देखिए जरा सर भी मेरे साथ आ जाएंगे और ये सारा सामान लेकर के, और जरा आप लोग बताइएगा बेटा कि ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। देखिए सर आप ये भी पकड़ लीजिए और बेटा आप इसका नाम बता सकते हैं ना कि इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या है? कंपास। ये क्या है? ये एक साथ कभी नहीं बोले जाएंगे, ये दोनों क्या है? सेट स्क्वायर हैं। और ये जो सर के हाथ में है, इसको बताइए ये क्या है बेटा, इसको क्या बोलेंगे आप, पहचानिए इसको। इसका शेप क्या है? डी। इसको डी भी बोलते हैं, साथ में प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है बेटा। और इसके बारे में आपको सर ने बताया, मैं बता दूं, व्हाट इज दिस? डिवाइडर। इट मींस इट कैन डिवाइड एनीथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स। ओके, इसके बाद व्हाट इज दिस? स्केल। स्केल, स्केल को आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। कोई भी आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो, ठीक है बेटा। इस तरह से मैंने और सर ने आपको आज ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताया। आप तो मुझे पहचान रहे हो, नीरज सर आपके, ओके, नीरज त्यागी सर आपके, है ना बेटा। आप लोग कैसे हैं? इसी तरह से ही हम लोग अच्छी तरह से आपको वीडियो बना के अच्छे तरह से आपको सिखाएंगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। राज सर हैं मेरे साथ, ठीक है। हम दोनों मिलकर आपको अच्छी तरह से मैथ्स और भी अच्छा पढ़ाएंगे। हाँ बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस कोविड-19 के थ्रू जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हुई है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं कि घर पे पढ़ रहे हैं। बस आप हमारी क्लास अटेंड करते रहिए और हम आपको कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो, ठीक है बेटा। तो अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से इस प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग अब एंगल बनाना सीखेंगे। हमें अब इनकी जरूरत नहीं होगी, हम इनको अपने फ्रेंड को दे देंगे और अब हम सिर्फ इन दो चीजों की हेल्प से क्या करेंगे, अब एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप आगे की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किस तरह से हम लोग कंपास और रूल की हेल्प से एंगल